हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग पढ़ रहे थे तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे। तो भूमि का 60 मीटर ऊंचाई पे क्या है, भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पतंग कोई है, वो क्या कर रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमें कितना दिया है, हमें दे दिया है 60 मीटर। तो 60 मीटर कर लेते हैं। फिर कहता है कि पतंग में लगी डोर, एक डोर है, इसको इस तरीके से बना दिए, को बांध देता है भूमि के बिंदु से किसी से। तो बांध करके इस तरीके से हम एक डायग्राम बन गया। इसका नेम दे देते हैं ABC। कहता है जो उसका झुकाव एंगल है ये है 60 डिग्री। फिर उसके बाद कहता है डोरी को कोई ढील नहीं है, मतलब कि डोरी एकदम टाइट है, ये मान के चलना है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो डोरी की लंबाई, ये डोरी की लंबाई है, इसे फाइंड करना है। मतलब हमें इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। बेस हमें नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हम लिख देंगे पतंग की ऊंचाई, गिवन में हमें क्या दिया, पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है BC बराबर 60 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल ए की वैल्यू दिया है कितना, 60 डिग्री झुकाव एंगल। फिर डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करने में क्या लिख लेते हैं, AC बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, या डोरी की लंबाई लिख लेते हैं। डोरी की लंबाई AC इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। फिर हम सॉल्व इसे करेंगे तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ABC में तो हम लगाएंगे क्या, ये क्या है, ये जहाँ जुड़ता है वो आधार, और जो इसके सामने का साइड है वो लंब, और ये हमेशा कर्ण तो यहीं रहेगा। तो कौन सा लगा लें, चाहे तो इसे B का लगा लें, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, या लाल बट्टे कक्का का लगा लें। तो अगर इसमें लगाएंगे तो लंब और हमें कर्ण चाहिए तो लंब बट्टे कर्ण साइन, और इसमें देखें तो P/H, तो वहीं P/H या L/K। तो हम लिख लेंगे कौन सा, साइन 60। साइन 60 का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, BC और हो जाएगा डिवाइड AC। तो इस साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कि √3/2, और BC का मान हो गया 60, AC यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, AC × 3, और ये हो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसका 6 दूना 12। तो AC की जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 120, और डिवाइड 3 का रेशनलाइजेशन परमेयीकरण कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, 120√3, और नीचे 3 1 जा 3 3 4 जा तो 0 हो गया। तो AC की वैल्यू आ गई 40√3 मीटर, ठीक है। अब नीचे से लिख देंगे कि डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू हमें रखनी हो तो रख सकते हैं 1.73। अगर क्वेश्चन में देता है कि √3 का मान 1.73 अगर दिया है तब रखिए, नहीं तो फिर वैसे ही छोड़ दीजिए उससे, ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 35 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 1.5 मीटर लड़का है खड़ा, 1.5 मीटर लंबा है। तो बना लेते हैं, ये एक लड़का हो गया 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर हो गया। कहता है 30 मीटर ऊंचे भवन से, तो यहाँ 30 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ये हो गया 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। फिर कहता है एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है,
जब ये दूरी हो गई उसके बीच की, यहाँ से यहाँ तक का, फिर कहता है कि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये इधर ऊंचे भवन की तरफ जाएगा जब, तो कहता है उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसकी आँख से यहाँ का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब ऊपर बनने वाला कोण, ये उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो 30 अंश से यहाँ 30 अंश से कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रा कर दें तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ अगर 30 अंश बना रहा होगा तो जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे मान लेते पहुँच गया, तो यहाँ जब पहुँचेगा तो क्या होगा, इस जगह पे थोड़ी सी आगे अगर पहुँचेगा तो हो जाएगा उसका यहाँ से ये हो जाएगा, तो यहाँ से इसके एंगल हो जाएगा 30 से 60 डिग्री बन जाता है। क्योंकि जब आगे हम बढ़ेंगे तो मीनार को क्या यहाँ से देखने के लिए कम झुका रहेगा, और क्या होगा जब हम मीनार की हाइट जैसे मान लेते हैं यहाँ है, इस जगह दूर है तब तो ठीक है कि हम कम झुकाव है, लेकिन जब पास जाएंगे तो क्या उसकी हाइट क्या होगी, जाने पे हमें ज़्यादा ऊपर अपने सर को करना पड़ेगा, तो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो 60 डिग्री हो गया। फिर हमसे कहता है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया, भवन की दूर कितनी चल कर गया, तो हम अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ देखें तो यहाँ तक गया होगा लगभग इस जगह पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक हम ये वाली पॉइंट हमें निकालना है, इतना दूर तक का ये इसकी ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये अगर मान लेते हैं कि x है, ठीक है, तो हम नेम दे देते हैं A B C और ये D, ये E, यहाँ F, इसको मान लेते हैं F, ये हो जाएगा G। इस तरीके से हमने नेम दे दिया। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। हमें अगर ये वाली ये अगर 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, ठीक है, 1.5 मीटर, तो इतनी डिस्टेंस 1.5 मीटर हो गया। अब ये कितना होगा, 30 में से हम कितना माइनस कर दें, 1.5 जैसे माइनस करेंगे तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ बचेगा 2, तो हो जाएगा ये वाली हाइट जो हो जाएगी ऊपर वाला, ये हो जाएगा कितना 28.5 मीटर, ठीक है, ये हाइट हो गई। अब हमें क्या करना है, अगर हम ये दो ट्रेंगल बनेंगे, एक यहाँ 30 से और एक 60 से बनेगा इस तरीके से, तो इन दोनों ट्रेंगल को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या दिया है। अगर गिवन में देखें तो हमें बोला है कि लड़के की लंबाई, लड़के की जो लंबाई है वो कितना है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर, ठीक है। फिर हमें दिया है किसकी, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना दिया है हमें 30 मीटर। फिर इसके बाद अगर हम ये देखें क्या होगा, AG बराबर होगा CD के, किसके होगा, CD के, तो हो जाएगा 1.5 मीटर, ये हो गया। फिर इसके बाद हम ये वाली लेंथ अगर लिख दें तो कितना होगा, DE जो होगा बड़ी वाली लेंथ हो जाएगा CE, कितना हो गया CE, माइनस कर देंगे कौन सा, CE माइनस DC, तो आ जाएगा हमारा 28.5 मीटर, ये हो गया। अब हम लगाएंगे ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल EDG में, ट्रेंगल EDG में, तो क्या होगा, हमें ये चाहिए आधार यानी कि बेस और ये लंब, ठीक है। तो हम लगाते हैं tan का लगेगा, तो tan 30 का लगाएंगे तो ऊपर वाला क्या होगा DE,
और ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से जी से लेकर के डी तक, तो जी डी ये हो गया। अगर हम इसलिए tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30 का हमें पता है कि 1/√3, डी ई की वैल्यू ऊपर दिया है 28.5 और डी जी की वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखें तो ये हो जाएगा x, ये x हो गया। और ये वाली डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो इसको हम क्या कर लें, इसको हम मान लेते हैं y। अगर इसको y मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो हो जाएगा x + y, कितना हो जाएगा x + y, ये हो गया। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो x + y बराबर हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 ये हो जाएगा कितना 3। ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद हम ये निकालेंगे, ये वाला ट्रायंगल लगाएंगे। इस वाले ट्रायंगल के लिए लगाएंगे ट्रायंगल EDF। EDF में जब लगाएंगे तो tan 60 बराबर हो जाएगा, ये वाली ये ट्रायंगल बनना है तो केवल इतना लेना पड़ेगा हमें, हो जाएगा ED और ये हो जाएगा FD। ठीक है, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी कितनी √3 और ये हो जाएगा ED। तो ED की वैल्यू कितना दिया है 28.5 और ये दिया है y। तो y को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा √3 × y 28.5। तो यहाँ से अगर हम y निकालें तो क्या हो जाएगा y = 28.5/√3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28.5√3/3। ठीक है, इसके बाद हम आगे, हमें ये चाहिए भवन की ओर कितनी दूर, यानी x की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू तो पता चल गई और y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया y = कितना आ गया, y बराबर आ गया 28.5√3/3 ये हो गया। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और इस सेकेंड को हम फर्स्ट में रख देंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब रखेंगे तो हो जाएगा x, y का मान कितना है 28/5√3/3 = 28.5√3। अब हम इसको उधर सेंड कर देंगे to 28.5√3 माइनस इसको उधर करेंगे तो हो जाएगा 28.5√3, ये हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करने तो 5 हैं 15, कैरी 1, 8 × 24, 1 25, हाथ लगा 2, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 8, ये हो गया। तो इसको एक डेसिमल लगा देंगे एक पॉइंट पे तो हो जाएगा √3 - 28.5√3। अब इसको क्या कर देंगे घटा देंगे तो हो जाएगा, देखिए इसमें से √3 है तो √3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 13 में से 8 गया तो आ जाएगा 5 गया 8 आ जाएगा 8 पॉइंट, और यहाँ 4, 14 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा, और यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गया तो हो जाएगा 5, ये हो गया 56.8/√3। ठीक है, तो इसको डिवाइड अगर करना है तो करके लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 7 21, 3 8 हो जाएगा 24,
24 हो गया, तो बचा 2 और 3 चौके बाद 3 बटे 24, 3 9 27, 3 9 27 हो जाएगा। फिर आएगा कितना 3 तरीके 9, फिर ये आएगा इस तरीके से 18.93 √3 मीटर। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अतः हम लिख सकते हैं आगे कि लड़का जो क्या है, जो ज्ञात करना है हमें लड़के द्वारा चली गई दूरी। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी है वो कितना है, लड़के द्वारा चली गई दूरी, लड़के द्वारा चली गई दूरी हम लिख सकते हैं कितना, ये देखिए 18.93 है। अगर हम नियरेस्ट अगर लिखना चाहे तो 9 क्या करेगा, एक इधर कैरी दे देगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं 19√3 मीटर, ये लिख सकते हैं। नहीं तो सीधा सीधा क्या लिख दें 18.93 √3 मीटर। तो यहाँ हमें क्या करना था, यहाँ जो ज्ञात करना था वो लिख देंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करने में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया, तो हमने x की वैल्यू निकाल लिया, ये आएगा।